सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या मुझको अपनी पग बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। दोस्तों, हम सभी ने ये कहानी सुनी है कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अचानक रात्रि को एक दिन अपना घर छोड़कर चले गए थे। ऐसे में उनके परिवारजनों पर क्या बीती होगी, विशेष तौर पर उनकी पत्नी यशोधरा, उन पे क्या बीती होगी, उनकी मनोदशा क्या रही होगी, उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला होगा। उनके मन में प्रश्न आता होगा कि एक बार वो मुझसे कहकर तो जाते। उनकी इस मनोदशा का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी एक कविता के द्वारा किया है, जो मैं आज पढ़ना चाहूँगी। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या मुझको अपनी पग बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके छड़ में प्रियतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गही तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, जाएं सिद्धि पावें भी सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। जाएं सिद्धि पावें भी सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते।